गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस में आप सबको स्वागत है। जो भी बच्चे आज का सेशन देख रहे हैं वो विनोद कुमार शुक्ल जी का लिखा हुआ एक बहुत अच्छा पद, बहुत अच्छा कविता, जिसे पढ़ने के बाद जो औलाद, जो बेटी या जो बेटा अपने माँ बाप को कदर नहीं करता है, हमें पूरा विश्वास है थोड़ी तो ये कविता पढ़ने के बाद अपने माँ बाप के लिए सम्मान जगेगा। ऐसे आप जानते हैं माँ और पिता जो होते हैं वो भगवान से बढ़ करके हैं। तो आइए समय विलंब नहीं करते हैं, जानते हैं पहले विनोद कुमार शुक्ल जी का थोड़ा सामान्य परिचय देख लीजिए। मेरे बच्चों, आप बोल सकते हैं कि इनका जन्म जो है 1 जनवरी 1933 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान जो है राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में पड़ता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जन्म तो लिए थे ये राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये निवास इनका स्थान जो था जहां ये रहे वो जगह था रायपुर। रायपुर भी छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। मेरे बच्चों, इनकी वृत्ति जब देखा जाए तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर रहे थे। निराला सृजन पीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे थे। 2 वर्ष के लिए ये निराला सृजन पीठ में ये अतिथि के रूप में, गेस्ट के रूप में वहां पे साहित्यकार के काम किए थे। मेरे बच्चों, इनको सम्मान यानी पुरस्कार भी दिया गया था। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार 1992 में दिया गया था। दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में। अगर पूछा जाता है कि विनोद कुमार शुक्ल को बताइए दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब दिया गया था, तो 1997 बताना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें भी मिला था, वो आपको 1999 में मिला था। मेरे बच्चों, इनकी कृतियां, कविता भी लिखे थे, कहानी भी लिखे थे। कविता, पहला कविता इनका जो था, कविता संग्रह जो थी, सबसे पहला कविता संग्रह वो लगभग जय हिंद कविता का ही नाम था, लगभग जय हिंद। पहचान सीरीज के अंतर्गत में 1971 में प्रकाशित किया गया था। ये जो लगभग जय हिंद कविता संग्रह है, ये इसे 1971 में प्रकाशित किया गया था। वह आदमी गया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये 1981 में प्रकाशित हुआ था। ये भी एक कविता ही था। आज के जो हम लोग पद पढ़ने वाले हैं, आज के जो कविता पढ़ने वाले हैं, यही वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, इसी से लिया गया है। ठीक है। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में लिखे थे, अतिरिक्त नहीं 2001 में। ये जितना भी आप नाम सुने ये था कविता। नौकर की कमीज हिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, सभी ये सब उपन्यास हैं। पेड़ पर, ये उपन्यास हैं, ये क्या है? हाँ, उपन्यास। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, ये क्या है? कहानी संग्रह। यानी कविता, उपन्यास और कहानी। मेरे बच्चों, बात किया जाए इनके विशेष के बारे में और क्या करते थे, तो उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी किए हैं। उपन्यास को कई भारतीय भाषाओं में, जो दूसरे लैंग्वेज में रहा करता था, दूसरे भाषा में रहा करता था, उसे ये ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके हम लोग के बीच में ये भेजने का काम करते थे। ये विशेष हुआ। और कह सकते हैं इतालवी भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह जो पेड़ पर कमरा है, इसका अनुवाद हो चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनकी इतालवी भाषा में इनकी एक कहानी संग्रह है। वो कहानी का नाम है पेड़ पर कमरा। ये पेड़ पर कमरा का इतालवी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कौल द्वारा फिल्म बनाई। इनका एक उपन्यास था नौकर की कमीज, ये नौकर की कमीज पर फिल्म बनी है। बहुत गौरव की बात है ना। अब चलेंगे मेरे बच्चों आगे। विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार भी हैं। ये कवि भी और अक्सर जो लेखक होते हैं वो कवि तो है ही, पत्रकार भी होते हैं। अधिकांश कवि को आप देखेंगे कि वो आपके सामने
कहानी, कविता, उपन्यास तो लिखा ही करते हैं, साथ ही साथ ज्यादातर पत्रकारिता में भी दिलचस्पी को दिखाते हैं। दोनों ही विद्याओं में, यानी दोनों विद्या में, यानी कविता में और कथाकार में उनका अवदान अप्रतिम है। यानी ऐसा नहीं कि दोनों में से किसी एक को अच्छा मानते हैं और कोई चीज एक अच्छा लिखते हैं, दोनों में अव्वल हैं, दोनों में सर्वश्रेष्ठ हैं। पिछले दशकों में उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए जिन्होंने हिंदी उपन्यास की दशा दिशा पर निर्णायक प्रभाव डाला है। पिछले दशक में, दशक मतलब कितना, 10 वर्ष, यानी पिछले 10 वर्षों की बात की जा रही है। उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए जिन्होंने हिंदी उपन्यास की दशा दिशा पर निर्णायक प्रभाव डाला। इनके जो 3 गो उपन्यास आया है वो हिंदी में और लोग उपन्यास लिखते हैं, उन सबको ये ढाकने का काम किए, झकने का काम किए हैं, मानो ये अपना प्रदर्शन करने का काम किए हैं और बड़ी ज्यादा प्रभाव छोड़ा है। इन उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास की जड़ता और सुस्ती तोड़ी तथा कथा भाषा और तकनीक को एक रचनात्मक स्फूर्ति दी। उनके कथा साहित्य में बिना किसी तरह की वीर मुद्र के समान निम्न मध्य वर्ग के कुछ ऐसे पात्र दिए गए जिसमें अद्भुत क्या है, जीवट है। क्या है मेरे बच्चों, जीवट है। इसे देख लेते हैं क्या कि विनोद कुमार शुक्ल जी इसे कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ उनके कविता संकलन जो है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। इससे एक कविता प्यारे नन्हे बेटे को प्रस्तुत है। पूछा जाएगा कि प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है वो कहां से लिया गया है। वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। कविता ऊपर कही गई बातों का साक्ष्य पेश करती है। कविता का नायक जो भिलाई, भिलाई कहां में है, भिलाई कहां में है, छत्तीसगढ़ में। हाँ, भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए, अपनी नन्ही बिटिया से, अपने नन्हे बेटे को कंधे पे बिठाए और अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए, कौतुकपूर्ण के मतलब होता है कि जैसे मान लो एकदम कुछ न कुछ जानना चाह रहा है। और ये बड़ी बात है, एक पिता अपने छोटे बच्चे से कुछ भी पूछता है। जैसे मान लो कि एक पिता बोलते हैं कि बेटा बताओ, ए अमरजीत बताओ एप्पल मने क्या होता है। तो बोला कि ठेव। क्या कहेगा वो कि ठेव। देखिए वाह बेटा वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा ईयर मने क्या होता है। तो नाक मेरे बेटा कान। अच्छा फिर से बताओ ईयर मने क्या होता है। तो बोला कि कौन। देखिए वाह बेटा, बेटा एगो टॉफी देंगे बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। यानी बड़ी खुशी होती। कब, जब एक पिता अपने बेटा से या छोटी बेटी से कुछ प्रश्न करते हैं और ए हीरो आप लोग से पूछा गया था, ए छुटका रे आपसे ही पूछा गया था, आप भी जवाब दिया था। आपके पिता बड़ी खुश थे उस समय। माँ को तो बनती नहीं थी, कितने इतना खुश थे वो पूरे गांव मोहल्ले टोला में कहते फिरते थे क्या हमारा बेटा जो है अभी मात्र 3 साल का है। और बहुत सारे मीनिंग जानता है, नाक कान आंख मुंह सब बता देता है। तो ये कविता में मेरे बच्चों बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ आसपास कहां कहां, आसपास कहां कहां लोहा है। ए जी लोहा के बारे में जानकारी रहेगा तब न बता पाएगा वो। तो पूछते हैं बेटिया से कि बताओ कहां कहां लोहा है। लोहा कदम कदम पर और एक गृहस्थ में सर्वव्याप्त है। कविता के अंत में यह लोहा अनायास एक दुर्भेद प्रतीकार्थ ग्रहण कर लेता है। लोहा अभी आप समझ रहे हैं कि एक प्रकार की धातु है, लेकिन कविता अंत होते होते पता चलता है कि वो धातु की बात नहीं की जा रही है, ये तो कुछ और कहना चाह रहा था। विनोद कुमार शुक्ल जी जो हैं अपने बच्ची से पूछते हैं कि बताओ कहां कहां लोहा है। और ये जो लोहा की बात की जा रही है, एक गृहस्थ जीवन में एक खुरपी से लेकर के, एक फावड़ा से लेकर के एक गाड़ी तक में प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक कविता जब अंत होती है तो पाया जाता है कि लोहा के बारे में नहीं कहा जा रहा था, ये तो उन व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा था, उन पुरुषों के लिए कहा जा रहा था, उन स्त्रियों के लिए कहा जा रहा था जो मेहनत कश इंसान है,
दिन रात एक करते हैं, गर्मी ठंडा बरसात कुछ नहीं देखते हैं और अपने बेटा बेटी के लिए मेहनत करते हैं। तो लोहा तो हाँ, दुनिया जगत, जगत कुएं का जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा, आवाज नहीं दी मैंने उसको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो। दुनिया जगत है, जगत कुएं का, दुनिया जगत है और जगत कुएं का। कुआं के आसपास में जिस पे आप बर्तन रखते हैं, जब कुआं ईंट का बना करके उसको प्लास्टर किया जाता है और देखते हैं कि वहां पे बर्तन रखने के लिए लोग उस पर बैठ भी सकते हैं, उसको भी जगत कहा जाता है। तो दुनिया जगत कुएं का जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा। और कुआं जैसे मान लो कि जमीन के लेवल में नहीं रहता, जब बनाया जाता है कुआं ना, तो जमीन के लेवल से 2-2.5 फीट ऊपर बना करके ईंट से और उसको प्लास्टर कर दिया जाता है, तो उसको जगत कहेंगे। उस पर जब पानी लाने जाते हैं तो उस पर बर्तन उर्तन रख करके पानी निकालते हैं। लेकिन एक नन्हा बच्चा जो है पता नहीं कैसे उसे जगत पे चढ़ जाता है, यानी एक नन्हा बच्चा चढ़े, आवाज नहीं दी मैंने उसको, चौकर कुएं के अंदर गिर जाता तो। अगर आवाज नहीं देते तो, जैसे आवाज इसलिए नहीं दिए, क्या कभी कभी ऐसा घटना होता है कि जो नई घटना हो भी कैसे, आप सड़क पे जा रहे हो, बरसात का समय है, वाइट वाइट मारे हुए हो, नीचे वाइट ऊपर वाइट, आंख में चश्मा है ब्लैक वाला, ठीक है, बगल में एक भैंस जो है वो भी अपने आप को पेंट किए हुए कदई से, ठीक है, आप पहले से डर रहे हैं, ऐसे नहीं बाय मिस्टेक हमारे व्हाइट शर्ट पे इसका छींटा पड़ जाए, ठीक है, तो आप नजदीक गए तो सोचे कि इसको सीटी मार देता हूं कि वो क्या हो जाए, आप मारेंगे सीटी, टी तुम्हारे फुटुक से मारेगा, पूछे आपका पूरा बॉडी क्या हुआ, आप सोचेंगे जो होना नहीं था वही क्या हुआ, तो बिना सीटी मार ले जाते तो नहीं वैसा बाढ़ करता। कभी कभी ऐसा होता है कि किनारे पे कोई व्यक्ति है, वो नहीं देख रहा था कि मैं गिरने वाला हूं और आपको नजर पड़ गया, समझ गए, आप जाके गिर गया तो इतना में और जल्दी गिर जाएगा, हो सकता है कि बच भी सकता था, लेकिन आप उसको आग बका दिए, बोल दिए, वो थोड़ा सा वहां पे घबरा गया और वहां पे गिर गया। तो यही बच्चा जो है कहाँ जगत पे है, तो ये आवाज इसलिए नहीं दिए कि अगर आवाज देंगे तो चौक करके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। चुपचाप धीरे धीरे चला, संभाल करके उठाया मैंने गोद में उसको, धीरे धीरे गया और उस बच्चा को वो जगत से गोद में उठा लिया। बस इतना मैं चुप रहा, इतना धीरे चला, बहुत चुप बहुत धीरे चला। अगर मैं वहां पे आवाज लगा देता तो बच्चा कुआं में गिर जाता, लेकिन हमने समझा कि अगर वहां पे आवाज लगाता तो निश्चित है कि कुआं में क्या हो जाता, गिर जाता, लेकिन धीरे धीरे चुपके गया और बच्चा को गोद में उठा लिया। ये कौन कह रहा है? विनोद कुमार शुक्ल जी। आइए इनके कविता को जानते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं कविता के माध्यम। कविता है प्यारे नन्हे बेटे को। कविता क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को। मेरे बच्चे विनोद कुमार शुक्ल जी यहाँ बोल रहे हैं, प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना या। यानी एक पिता अपने बेटे को जब कंधा पे बैठाते हैं तो वो सुनना चाहते हैं। जैसे ही बैठेगा कंधा पे बच्चा तो बोलता है कि मैं अपने बाबा से भी बड़ा हो गया, मैं अब अपने दादा से भी बड़ा हो गया, जो उनके कंधा पर बैठ गया। बड़ा तो होना ही है ना, जब यहां बैठ गए तो निश्चित है कि इससे बड़ा हो जाएंगे। ठीक है बाबू, गौर से समझेंगे, इससे प्रश्न पूछा जाएगा फिर, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत समझदार बच्चा हैं, इस बात को आप सुनेंगे गहराई से, क्योंकि पहले ही मैंने बताया है कि इसका कहना कुछ और है और अंत में इसका निष्कर्ष कुछ और निकलता है। इसलिए प्लीज आप जगह पे जहाँ हैं मेरी बातों को सुनिए, बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी बात किए कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना या। सबको सुनने का इच्छा होता है। छोटा बच्चा जब कुछ बोलता है बड़ी खुशी होती है, जैसे ही कंधा पर लिए हैं तो बच्चा कूद कूद कर कहता है कि मैं अब दादा से बड़ा हो गया, मैं दादा से अब बड़ा हो गया है ना। प्यारी बिटिया से पूछूंगा, और ये भी सोच रहे हैं ना कि प्यारी बिटिया से पूछूंगा बतलाओ आसपास कहां कहां लोहा है।
और ये सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो अपनी बिटिया से पूछूंगा कि बेटा बता कहाँ कहाँ लोहा है, तो उसे पता होगा तो बताएगी, है नहीं। तो वो कहती है चिमटा करकुल सिगड़ी शमसी दरवाजे की सांकल कब्जे खिला दरवाजे में धसा हुआ वह बोलेगी झटपट। मैं जैसे ही पूछूंगा बता बेटा लोहा कहाँ कहाँ है, तो बताएगी कि चिमटा जो रोटी पकाने वाला या फिर आग चूल्हा के पास में आग को पकड़ने वाला चिमटा होता है ना, वो चिमटा लोहा के है बाबूजी। और करकुल कलछुल, कलछुल कलछुल भी लोहा का हुआ करता, अब एल्युमिनियम हो गया है। अभी भी कलछुल है, कौन सी वाला, मांस पकाए वाला, अभी वो भी उसी चीज का रहता है, आपका लोहा का ही रहता है। सिगड़ी, सिगड़ी बोरसी, सिगड़ी शम्स यानी सिगड़ी के लिए शमसी जो होती सिगड़ी जो पकड़ते हैं बोरसिया का, वो भी कौन सी का, लोहा का। दरवाजे की सांकल, दरवाजा में जो हंसकल लगा होता है वो भी कौन सी का, लोहा का। कब्जे खीला दरवाजे को, उसमें जो कांटी खीला जो ठोका हुआ रहता है वो भी कौन सी का, लोहा का। ये सारी बात बिटिया बताती है झटपट। जैसे बाबूजी पूछते हैं कि बता बिटिया लोहा कहाँ कहाँ है, तो बताई कि चिमटा करकुल सिगड़ी शमसी दरवाजे की सांकल कब्जे खिला दरवाजे में धसा हुआ वह बोलेगी झटपट। इतना फट से बताए कि हाँ यहाँ है। फिर इतना बोल करके रुक कर वह फिर याद करेगी, जैसे इतना बोल दी कि हाँ यहाँ वहां है, फिर वह याद करेगी कि हाँ पापा बताते हैं, हाँ हाँ एक तार लोहे का लंबा, हाँ एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर सूख रही जिस पर भैया की गीली चड्डी। फिर एक सेफ्टी पिन साइकिल की पूरी, नहीं समझे ये जी, वो बच्ची को बहुत ध्यान है, बड़ी केयर कर रही है। घर में तो बताइए कि यहाँ वहां सिंगड़ी में है, दरवाजे में है, फिर बोले तो रुकती है, फिर माइंड को लेके जाते बोलते कि हाँ कहाँ, घर से बाहर एक तार लोहे का है, घर से बाहर में मतलब बांस का खंभा गाड़ दिया गया है, ऐसे इस प्रकार से एक इस प्रकार से खंभा गाड़ दिया गया है। और इस खंभा में बच्चों, इस खंभा में ये जो तार है, ये जो तार है वो भी लोहा का है। ये खंभा है और खंभा में जो तार है वो भी क्या है, इसी पे जो है ना, इसी पे जो है सेकंड का भैया का जो चड्डी है ये सूख रहा है। चड्डी पे ध्यान नहीं देना है, देना है कहाँ ध्यान, लोहा के तार पर। जो बच्ची का बिटिया का ध्यान गया कि पापा यही नहीं, वहां घर के बाहर जो खंभा है ना, वो खंभे में जो तार लगा है ना, जिसपे कपड़ा पसारा जाता है, कपड़ा सुखाया जाता है, वो तार भी कौन सी का है। और यही नहीं, जानते हैं एक सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिनवा वो भी कौन सी का है। और साइकिल तो पूरी की पूरी कौन सी का है, लोहा का। कौन बता रहे, बिटिया बता रही, किनसे कह रही है, अपने पिताजी से बता रही है। आसपास वह ध्यान करेगी, और फिर इतना कहने के बाद में फिर आसपास ध्यान करेगी, कुछ सोचेगी और कहां है, क्योंकि प्रश्न जो पूछा गया है कि बता बिटिया लोहा कहां कहां है, तो उसको मन में जो भी दिखेगा उसके बारे में क्या करेगी, बताएगा। वो बताएगी कि हाँ पापा, बड़ी खुश होगा बताने के बाद में, है नहीं। तो क्या है, आसपास वह ध्यान करेगी और सोचेगी। जानते हैं वो बच्ची जो है दुबली पतली, सोच रही है दुबली पतली है, शरीर कोई ये नहीं है, दुबली पतली पर हरकत में तेजी की है, दुबली पतली लेकिन हरकत उसका बड़ी तेजी है। कितनी जल्दी जान जाए वह आसपास कहां कहां लोहा है। जब पापा पूछ दिए हैं तो उसको लग रहा है तो दुबली पतली शरीर, लेकिन हरकत में बहुत तेजी है। उसको लग रहा है कि कितना जल्दी मैं जान जाऊं कहां कहां लोहा है और जल्दी जल्दी मैं पापा को बता दूं, है नहीं। मैं याद दिलाऊंगा, ये सोच रहे हैं कि जब वो भूल जाएगी तो मैं क्या करूंगा, हाँ मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। पिताजी अपने बिटिया को क्या कर रहे हैं, सिखला रहे हैं। मैं याद दिलाऊंगा, जैसे सिखलाऊंगा बिटिया को। फावड़ा, फावड़ा जिसको कहते हैं कौन चीज पता है, झामा, झामा। फावड़ा किसको कहते हैं, झामा। फावड़ा, कुदाली,
टंगिया, टंगी टंगी जिसको काटने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। टंगिया, वसुला जो बढ़ई लोग वसुला लकड़ी छीलने में इस्तेमाल करते हैं, वसुला। खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, पास खड़ी बैलगाड़ी के जो चक्का उसका जो पट्टा होता है ऊपर का, जिसको हाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, हाल कहते हैं। बैलों के गले में कांसे की घंटी, जो बैल के गला में जो कांसे की जो फूल के जो घंटी हुआ करता था, उसमें अंदर में लोहे की गोली। देखिए बता रहे हैं कि जानती हो, ये जानते हो। अगर बिटिया को याद नहीं आएगा तो मैं याद दिलाऊंगा और उसे सिखलाऊंगा कि फावड़ा जो होता है वो भी लोहा का, कुदाली भी लोहा का, खुरपी भी लोहा का। यही नहीं, जो बैलगाड़ी का जो चक्का होता है उसके ऊपर में जो हाल होती है, पट्टी होती है, वो भी कौन सी का? लोहा का। और जानते हो बैल के जो गला में घंटी होती है फूल का, कांसा का, उसमें जो गोलियां होती है वो भी कौन सी का? लोहा का। पत्नी याद दिलाएगी, थोड़ा फर्क है। बाबूजी याद दिला करके सिखला रहे हैं, लेकिन यहां पे पत्नी याद दिला करके समझा रही है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसमें कौन सिखला रहे हैं? पिताजी। सिखला कौन रहे हैं और समझा कौन रहे हैं? ठीक है, वो याद दिला करके सिखला रहे थे, लेकिन ये याद दिला कर क्या कर रही है? हाँ, ये पत्नी याद दिलाएंगी, जैसे समझाएगी बिटिया को। बाल्टी, सामने कुएं में लगी लोहे की घिर्री, छत्ते की काड़ी डंडी और घमेला, हंसिया, चाकू और भिलाई, बला डीला, जगह जगह लोहे के टीले। नहीं समझे? मां कह रही है कि मैं याद दिलाऊंगी और उसे क्या करूंगी? समझाऊंगी और बताऊंगी कि बाल्टी जो होती है इसे लोहा का होता है। सामने कुआं है, उसमें लगी लोहे की घिर्री। देखिए बाल्टी तो है सह कुआं का, लेकिन जो कुआं में रस्सी जाती है और ऊपर एक घिरनी लगा होता है, जिसके सारे रस्सी को आप क्या करते हैं? खींचते हैं। तो घिरनी भी कोची का है? लोहा का है। घिरनी भी लोहा का और उसमें बाल्टी भी लोहा का। छत, जो छाता, अम्ब्रेला जो छाता है, उसकी काड़ी डंडी और घमेला, वो जो छाता है उसका जो ये डंठल होती है वो भी लोहा का, और साथ ही साथ उसमें जो डंडियां होती है, डंडी जैसे आप देखिए जिसमें कुछ ऐसे छाता है जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल होती है, और अधिकांश छातों में किसका इस्तेमाल होता है? हाँ, लोहा का होता है। हंसिया, मियां, हंसिया जानते हैं? हसुआरे, हंसिया, चाकू जिससे आप लोग सब्जी काटते हो, और भिलाई, भिलाई जो लोहा का कारखाने वहां है, भिलाई, बाला डीला, भिलाई बाला डीला, जगह जगह लोहे के क्या है? यानी भिलाई बाला डीला में कहां कहां लोहा का टीला है? अरे भाई कहां? भिलाई के बाला डीला में जगह जगह पर लोहे के क्या है? बेटा तुम लोहा की बात करती हो। लोहा जो है वो समझा रही है, बता रही है अपने बेटी को कि लोहा बाल्टी में है। वो जो कुआं है उस कुएं में जो घिरनी है वो भी आपको कौन सी क्या है? लोहा का है। और साथ ही साथ छत्ता का जो डंठल होती है उसमें जो कवानी लगा होता है वो भी कौन सी का है? लोहा का होता है। हंसिया, चाकू और भिलाई के जगह जगह लोहे के क्या है? टीले हैं। इसी तरह घर भर मिलकर, इसी तरह घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ ढूंढेंगे। यानी किसी तरह घर भर सभी घर के लोग मिलेंगे और एक साथ सब सोचेंगे और एक साथ सब ढूंढेंगे कहां 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 लोहा है। इस घटना से, ए जी इस घटना से, अभी बच्ची है, अभी नन्ही बच्ची है, यानी इस घटना से उस घटना तक, ए जी इस घटना से उस घटना तक, इस घटना वाली बच्ची है, और उस घटना के मतलब जब शादीशुदा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो इस घटना से हाँ उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज हो रही है, क्या कहा जा रहा है कि इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश है, सब क्या है? लोहा। यहां तक कि आप कह सकते हैं कि सामग्री तो लोहा का है ही, वो हर एक आदमी जो मेहनत कश है वो भी क्या है? लोहा। आप पढ़े हैं कि लोहा एक धातु है जो उसकी भौतिक अवस्था ठोस रूप पाया जाता है, लेकिन यहां तो हम लोग देख रहे हैं कि लोहा एक विलीन हो चुका है सभी चीज में। खाने बनाने के सामान में है वो,
जिससे हम लोग खाना पकाते हैं, गृहस्थ जीवन में है वो। यहां तक कि मनुष्य भी, वैसे मनुष्य जो मेहनत कर से, वो भी क्या है? हाँ, लोहा है। आप कह सकते हैं हर वो औरत, हर वो औरत दबी सताई, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। हर एक वो औरत जो दबी है, किसी से सताई गई है, दबी है, कुचली है, वो सब क्या है? हाँ, लोहा है। जल्दी जल्दी मेरे कंधे से, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो। हाँ, लड़का लड़की का हो दूल्हा प्यारा। ए जी, लड़का जब ऊंचा होता तो लड़की का जो दूल्हा है, देखिए कहां से बताएं, यानी वहां से शुरू होकर के, यहां से शुरू होकर के वहां तक, यानी नन्हे से शुरू होकर कहां तक बात हो रही है? बड़े तक की बात हो रही है। यानी कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी मेरे कंधे से ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दूल्हा प्यारा, उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश क्या है? लोहा है। हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली क्या है? लोहा है। यानी हर एक वो महिला हो या पुरुष हो, मेहनत कश है, दिन रात मेहनत करता है, दिन दोपहरिया मेहनत करता है, वो लोहा से कम नहीं है, वो भी क्या है? लोहा है। तो कोई तकलीफ इसमें कुछ समझ में आया आप लोग को? यानी यहाँ पे लोहा की जो बात की जा रही है, क्या सिर्फ धातु की बात की जा रही है? यहाँ पे हमारे माता पिता जो अपने बेटे के लिए भूखे प्यासे रह करके वो मेहनत करते हैं और अपने बेटा बेटी को खिलाते हैं, अपने बेटा बेटी के तन पे वस्त्र देखने के लिए खुद के वस्त्र पे छींटा पड़ा होता है, छिद्र होता है, फटा होता है, लेकिन अपने बेटा को पहनाने के चक्कर में वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी व्यक्ति क्या है? लोहा है। यहाँ पे लोहा का अर्थ क्या समझे? लोहा का अर्थ क्या समझे? कोई धातु? हाँ, कहें कि धातु भी है, लेकिन यहाँ पे ठोस रूप में नहीं है, यहाँ पे एक द्रव रूप में सब में मिला हुआ है ये। और यहाँ पे लोहा का अर्थ हम ये समझ रहे हैं कि मेहनत करना, परिश्रम करना, जो भी मेहनत करता, परिश्रम करता, उसको हम लोहा मानते हैं। वो क्या है? लोहा है। कोई तकलीफ है नहीं ना? तो चलिए इसके बाद पुनः मिलेंगे इसके सेशन में, ठीक है।